भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर पर्व का कोई न कोई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है। इन्हीं पर्वों में से एक प्रमुख पर्व है गणेश चतुर्थी। यह त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि के देवता माना गया है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हर वर्ष भक्तगण गणेश चतुर्थी को बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने स्नानगृह के बाहर पहरा देने के लिए अपनी चंदन की उपटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने आदेश दिया, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं तब तक कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। बालक गणेश ने माता के आदेश को अपना धर्म मान लिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? परंतु गणेश जी ने दृढ़ता से कहा, माता का आदेश सर्वोपरि है, जब तक वे अनुमति न दें आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी क्रोधित हो उठे। उनका और गणेश जी का भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने भी मिलकर गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे शोकाकुल हो गईं। उन्होंने शिवजी से कहा कि यदि गणेश को जीवन दान न मिला तो वे संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने समाधान खोजने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ। गणों ने उत्तर दिशा में सबसे पहले एक हाथी को देखा। वे उसका सिर काट कर लाए और शिवजी ने वह मस्तक बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को वरदान दिया कि अब से सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले उनकी पूजा होगी। वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे और भक्तों के सभी संकट दूर करेंगे। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का मुख्य कारण यही कथा है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन उन्हें विशेष पूजा अर्चना से प्रसन्न किया जाता है। एक, विघ्नहर्ता। गणेश जी की पूजा से जीवन के सारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। 2, मंगलकर्ता। वे मंगल का आरंभ करने वाले हैं, इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से की जाती है। 3, बुद्धि और विवेक के देवता। गणपति की आराधना करने से ज्ञान, विवेक और निर्णय शक्ति मिलती है। 4, संपन्नता और सुख। भक्तों का विश्वास है कि गणेश जी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। भारत के कई हिस्सों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लोग गणपति की मूर्ति घर लाते हैं। मूर्ति की स्थापना करते समय वैदिक मंत्रों और पूजा विधि का पालन किया जाता है। 10 दिन तक गणपति बप्पा का पूजन, भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण होता है। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। इसे गणेश विसर्जन कहते हैं। गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। इतिहास में यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता के लिए भी अहम रहा है। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को जनता को एकत्र करने का साधन बनाया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ जनजागरण हो सके। तब से गणेश चतुर्थी केवल घर घर में ही नहीं, बल्कि बड़े पंडालों में सार्वजनिक रूप से मनाई जाने लगी। गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा के अलावा कई और मान्यताएं भी गणेश चतुर्थी से जुड़ी हैं। गणेश और चंद्रमा की कथा। एक बार गणेश जी ने खूब लड्डू खाए और अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, आज से तुझे कोई सीधा नहीं देख पाएगा, जो भी तुझे देखेगा उसे
से कलंक लगेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को शिथिल किया और कहा कि केवल गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित होगा। यही कारण है कि इस दिन लोग चंद्रमा को देखने से बचते हैं। शिव पार्वती और गणेश का आशीर्वाद। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं ने यह तय किया कि कौन सबसे पहले पूजनीय होगा। इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, जो पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर लौटेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। देवताओं ने अपने अपने वाहन दौड़ा दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था, जो धीमा था। गणेश जी ने बुद्धि लगाई और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। सभी देवता उनकी बुद्धि से प्रभावित हुए और उन्हें प्रथम पूज्य मान लिया। आज के समय में गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि उत्सव का प्रतीक है। इसमें कला, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। गणपति पंडालों में समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं, जिससे एकता और भाईचारा बढ़ता है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान संभव है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता और मंगल करता है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और नए कार्यों में सफलता मिलती है। गणेश जी का जन्मदिन ही गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे गहरा पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह पर्व भक्तों को केवल धार्मिक आस्था से नहीं जोड़ता बल्कि समाज में एकता, भाईचारा और सांस्कृतिक चेतना भी जागृत करता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक उत्सव न होकर जीवन की कठिनाइयों से लड़ने, बुद्धि विवेक से आगे बढ़ने और समाज को एकजुट करने का संदेश भी देता है।